आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12 का आईएससी झारखंड बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में आया था। तो इसमें हम लोग एक सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 12 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इम्पर्टी रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू 5। तो आंसर फर्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ़ आर इज रिलेटेड टू आर सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-5 देन एफ इनवर्स एक्स। तो इसमें एफ इनवर्स निकालना है। तो जब भी इनवर्स निकालना होता है यहाँ पे देख लें, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लें, ठीक है, 6x-5, और इसको सबसे पहले y से कंपेयर करना, मतलब y बराबर मान लें 6x-5, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि y 5 को उधर भेज देंगे, तो y + 5 = 6x। फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y + 5/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका x बराबर। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, x को y को x लिख देंगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा इन्वर्स। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 5/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y बराबर कोस इन्वर्स x, ठीक है। तो कोस इन्वर्स x है, तो इसका रेंज देखना है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कोस इन्वर्स का रेंज होता है 0 से लेकर π/2 तक, पाई तक मतलब रेंज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, तो tan इनवर्स -1 का। तो tan इनवर्स हम देखते हैं कि 1 होता है π/4 पे, ठीक है। तो माइनस है तो -π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4, ठीक है। तो tan कट जाएगा, लेकिन काटते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं -π/4। ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें x y z प्लस का वैल्यू निकालना, प्लस x + y + z का वैल्यू। तो यहाँ से 3 को इक्वेशन हो जाएगा, x + y = 1, ठीक है, और हो जाएगा आपका y + z = 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो पहले ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि माइनस कर देंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ घटाने पर तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x - z = क्या आ जाएगा 1। एक इक्वेशन यहाँ से ही मिल गया, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगला इक्वेशन क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। तो करने का मतलब कि y + z = 0 और z + x = -1, ठीक है। तो इसको घटाने पर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y - x = क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि x + y = 1 था पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड अगर हम थर्ड इक्वेशन से चले तो z + x = -1 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 - z हो जाएगा, ठीक है। इस x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x + y = 1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, -1 और -z और प्लस y = 1 हो जाएगा। तो ई जाकर 1 जुड़ जाएगा उधर, तो -z + y = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा y - z = 2। एक और इक्वेशन आ गया, ठीक है। और इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड का। तो एक हो जाएगा y + z = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा, तो 2y = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y = कितना हो जाएगा 1, y के वैल्यू 1 आ गया, इसको हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या है कि x + y = 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। तो x + 1 = 1, तो x बराबर 0 हो गया। x बराबर 0 आ गया, y बराबर 1 आ गया, तो इसको वैल्यू z में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो y - z = 2। तो y की वैल्यू 1 आया, तो 1 - z = 2। तो ये 1 उधर चल जाएगा, तो z = -1 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ना क्या था कि x + y + z, कहने का मतलब कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1, जोड़ने के बाद -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो x + y + z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर
एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 4 1 और 3, इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका है कि दोनों को 2 बार गुना कर दो, तो 2 4 1 और 3, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो और 2 4 1 3 गुना कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 4 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे। और फिर इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 8 और 4 12 8 20, ठीक है। और फिर इसको इससे करेंगे, तो 2 और 3 5, और इसको इससे करेंगे तो 4 और 9 4 13, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 कम 2 4, 4 4 8, ठीक है। फिर इससे 4 2 के 8 4 12 8 20, ठीक है। इससे इसमें तो क्या हो जाएगा कि 2 और 3 3 2 5, ठीक है। इसके इसमें तो 4 और 3 3 9 9 4 13, ठीक है। ऑप्शन ए आ रहा है, तो ऑप्शन ये किसी में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 4 गुना कर देंगे और 0 को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे 4 में, तो 4x + 4 इक्वल टू इसको इसमें गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर 2x में 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे तो 2x में तो 2x² हो गया, फिर 4x, ठीक है। और फिर इसमें गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करने के बाद इतना आया। अब इसके बाद इसको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो 4x और 3x तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। और ई जाके इधर जुड़ जाएगा तो 10 इक्वल टू क्या बचेगा। अगर यहाँ से हम देखें, ऐसे भी डायरेक्ट देखेंगे तो 4x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट देखने वाले हैं कि 2x² और -3x, ये 4 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सोल्व करने का तरीका है कि फार्मूला भी लगा सकते हैं या फिर फर्स्ट इंटू लास्ट भी कर सकते हैं। तो फार्मूला भी लगा देते हैं। फार्मूला लगाने से सबसे आसान होता है कि -b, तो 3 हो जाएगा, +-√b², तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। और प्लस 10 दूना 20 20 चौके 80, b² -4ac, तो 4 4 दूना 80, ठीक है, बाई 2 गुने 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन निकाले थे, इसको सोल्व कर रहे हैं तो आंसर मतलब क्या बोलते हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा था। ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन रख के देख सकते हैं। 3 रखेंगे तो आंसर 10 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 4 रखेंगे फिर भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 5 रखेंगे फिर भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 8वां है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, जिसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो x गुने x तो x² हो जाएगा और 8 3 के 24 गुना कर देंगे इक्वल टू, इसको करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 18 दूना 36, 12 में से 36 जाएगा तो -24 बचेगा, ठीक है। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो जो कि नॉन ऑफ दीजिए आंसर, तो आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो कोस इंटू कोस, तो लिख देंगे कोस 30, ठीक है, और गुने कोस 30, फिर माइनस हो जाएगा साइन 30 गुने साइन 30। एक फार्मूला होता है, हम पढ़े हैं कि कोस इंटू कोस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, तो क्या होता है कोस a + b होता है। तो कोस 30 और प्लस 30 हो जाएगा। कहने इसको a मान लेंगे, इसको b मानेंगे, कुछ भी तो कोस 30 + कोस 30, तो कोस हो जाएगा 60। तो कोस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/, कोस 60 का वैल्यू तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ से एक डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन निकालना है कि कोस 3x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कोस का पहले इसको भूल जाओ, इसको 3x को थीटा के तरह ट्रीट करो यहाँ पे। तो कोस थीटा के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। थीटा के स्थान पे 3x ले लो और फिर थीटा के एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। कहने का मतलब कि 3x को एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे,
तो माइनस साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो 3 को गुना कर देंगे तो माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो माइनस 3 साइन 3x, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 का डिफरेंशिएशन करना है कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो एंगल होता है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो आंसर करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x/1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डिफरेंशिएशन क्या है कि d/dx होता है e के पावर साइन एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं कि अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो डायरेक्ट ट्रिक होता है डिफरेंशिएशन निकालने का, एक बार सेम टू सेम वैसे ही लिख दो, तो e के पावर साइन एक्स। ठीक है, और जो बेस है उसको लॉग ले लेंगे तो लॉग ई। ठीक है, जो अब इसके बाद जो वेरिएबल है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ई के पावर साइन एक्स, और लोग ई का वैल्यू कैलकुलस में 1 होता है तो 1 रहेंगे। ठीक है, अब कोस इंटू कोस एक्स, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स और ई के पावर साइन एक्स, हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो कोस एक्स ई के पावर साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या है कि लॉग ऑफ सेक एक्स। तो लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इसको हम डायरेक्ट लॉग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि 1/सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक से कैंसिल तो टेन एक्स बचा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बाई, बस इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अभी हम तुरंत पढ़े वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सेम एक बार इसी लिख देंगे। ठीक है, एक फिर इसके बाद जो बेस है उसको लॉग ले लेंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना, गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक डिफरेंशिएशन है कि ए के पावर एक्स, बस इसका डिफरेंशिएशन था। तो कुछ नहीं है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट एक बार इसी लिख देंगे, तो ए के पावर एक्स, फिर जो बेस है उसको लॉग ले लेंगे तो लॉग ए। ठीक है, और जो वेरिएबल पावर में उसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉग ए और ए के पावर एक्स, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 15 और क्वेश्चन देखेंगे। टोटल झारखंड बोर्ड में आईएससी में 30 क्वेश्चन आता है 12th में, तो हम लोग 15 देख लिए, 15 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आगे देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।